अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबा स्पीक्स। तो जनाब, आज के व्लॉग में मेरे पास हैं बहुत सारी अहम खबरें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ में शेयर करने के लिए। आईपीएल की बिडिंग की बात करेंगे और किस तरीके से लोगों को जो है वो अपनी कंट्री में ऐसे लोगों को भी शामिल करना पड़ता है और इतने महंगे और इतनी ह्यूज बिडिंग में इस हवाले से भी बात करेंगे। और बात करेंगे हम कि कराची वाले नवाज शरीफ से जो है वो नाराज हैं और क्या टिकटॉक पाकिस्तान में बैन होने जा रहा है, टिकटॉक के हवाले से क्या फतवा दिया गया है, इस हवाले से हम बात करेंगे। साथ साथ में आपको बताएंगे कि न्यूजीलैंड और जो पर्थ टेस्ट है उसके न्यूजीलैंड के स्क्वाड का ऐलान हो गया है और पर्थ टेस्ट जो है उसके लिए अब क्या चल रहा है और सना फातिमा जो है वो कहाँ है और वो क्यों न्यूजीलैंड में स्टे करेंगी, ज्यादा देर तक रुकेंगी। लेकिन कमिंग बैक टू दी आईपीएल जनाब, एक बड़ी ह्यूज लॉन्ग डिस्कशन के बाद हमने देखा कि ये बिडिंग हुई और इस बिडिंग में जिस तरीके से मुंबई इंडियंस भी जो है वो साइड पे हो गए थे। हम देख रहे थे कि अनीता अंबानी और उनका जो बेटा है वो बैठे हुए थे और जब मिचेल स्टार्क की बात आई तो फिर एक टाइम पे वो भी साइड पे हो गए। लेकिन केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो मिचेल स्टार्क हैं अमेजिंगली उनको 25.75 करोड़ में जो है खरीदा है। और जो सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहे हैं वो है पैट कमिंस और पैट कमिंस जो है वो 20.5 करोड़ जो है उनकी बिड लगी है। सो जैकपॉट है इन प्लेयर्स के लिए। इसके अलावा एक समीर रिजवी भी एक प्लेयर है इंडिया में, वो यूपीटी खेल रहे थे और उनका भी एक तरीके से जैकपॉट है। इनकी जो बेसिक प्राइस थी वो तकरीबन 20 लाख के करीब थी, लेकिन 8.5 करोड़ रुपए में ये जो है वो इनकी बिड लगी है। इन्होंने 9 मैचेस में तकरीबन 455 रन किए हैं, अच्छे एवरेज के साथ ये टी20 कर रहे हैं। तो मतलब अमेजिंगली धोनी ने इनके अंदर क्या देखा आई डोंट नो। जाहिर है कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देंगे वो आके, लेकिन इतना ह्यूज अमाउंट कहाँ 20 लाख और कहाँ एक्चुअल प्राइस और कहाँ 8.5 करोड़। इनके बड़े इंटरव्यूज वगैरह भी आ रहे हैं वहां पर। तो ये सारा कुछ हुआ है, बड़ी लॉन्ग बिडिंग रही और बड़ी अच्छी खासी डिस्कशन और वॉर के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स एंड गुजरात टाइटंस के बाद फाइनली जो है वो इनकी बोली लगी और केकेआर ने इनको मिचेल स्टार्क को जो है वो पिक किया। तो जनाब, ये तो रहा एक ओवरऑल सिनारियो जो कि आईपीएल में बना। 100 करोड़ जो है एक टीम को मिलता है, जिसमें से समझे चौथाई हिस्सा जो है वो मिचेल स्टार्क के पास चला गया। अच्छा, मैं सोच रही थी इस हवाले से जो मजीद खबरें भी होंगी, इस हवाले से जो न्यूज़ आएगी, अब आईपीएल मैचेस होंगी वो भी हम कवर करेंगे और पीएसएल भी। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ये वही इंडिया है जो कि पैट कमिंस को ट्रॉफी देने के लिए हिचकिचा रहा था, थोड़ा खिंचाव था। मोदी अकेले आए, मतलब मोदी ने जो है वो अकेले छोड़ दिया पैट कमिंस को, वो उनकी शक्ल देखते रह गए। मोदी जी आए, बड़े सैड हुए, चले गए। और इसी हवाले से इनके जो एक करण थापर हैं, इनके जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इस हवाले से तनकीद की विराट कोहली के ऊपर कि विराट कोहली आए और उन्होंने सिर्फ सचिन तेंदुलकर से हाथ मिलाया, बाकी खिलाड़ियों को उन्होंने बेस्ट विशेस नहीं कहा, बाकी खिलाड़ियों को उन्होंने कोई चेयरफुली कांग्रेट्स नहीं किया। और साथ साथ उन्होंने जो है वो नोवाक जोकोविच का हवाला भी दिया था कि 2021 का जो फाइनल खेल रहे थे नोवाक जोकोविच, वो बड़ा उनके लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो हार गए थे और उस साल में उनका ये चौथा टाइटल होता। लेकिन आंखों में उनकी नमी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अखलाकियात का मुजाहरा किया था और सामने वाले को जो है वो गुड लक कहा था। तो ये तो हालात थे वहां पर इंडिया में जब ये वर्ल्ड कप हारे थे। ये वही पैट कमिंस हैं जिन्होंने खामोश कराया था इंडिया को और एक दफा फिर से ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स ने इंडिया में आईपीएल में अपनी बिडिंग से सारे इंडिया को खामोश करा दिया है। लेकिन अब देखते हैं कि ये आपस में जब मैचेस होंगे वो जो है वो उसमें ये खामोश करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, क्योंकि जो हैदराबाद सनराइज है वहां पर गए हैं पैट कमिंस। अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के ऊपर, हमारे स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है। तो जनाब, न्यूजीलैंड के लिए टी20 स्क्वाड जो है उसका ऐलान कर दिया गया है और शादाब खान इंजरी के बायस यहाँ से ड्रॉप है। इसके अलावा मोहम्मद हारिस जो हैं उनको भी रेस्ट दिया गया है। लेकिन जो स्क्वाड है उसमें है साइम अयूब, अब्बास आफरीदी, साहबजादा फरहान, इनके बारे में भी बात करते हैं, और हसीबुल्ला, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, जमान खान, आजम खान, मोइन खान के जो बेटे हैं, आमिर जमाल, उसामा मीर, अबरार अहमद, हारिस रहूफ, शाहीन शाफरीदी तो ऑब्वियसली कैप्टन हैं इस टीम के, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान फखर जमान को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। अच्छा जनाब, 3 विकेट कीपर रखे गए इस दफा। न्यूजीलैंड का जो ये दौरा है ये जबरदस्त किस्म का दौरा होने जा रहा है। लग रहा है कि बड़ा
पावरफुल जो है वो हमें खेल देखने को मिलेगा। 3 विकेट कीपर रखे गए हैं, जिसमें है मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान और उनके साथ जो है वो आज़म खान भी इन T20 मैचेस का हिस्सा है। इसके अलावा जो साहबजादा फरहान है वो 5 साल बाद दोबारा पाकिस्तान के लिए पिक हुए हैं और जितनी ज़बरदस्त ये परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी कारकर्दगी जो है वो दिखाएंगे। तो राइट हैंड बैट्समैन है और पाकिस्तान के T20 मैचेस में इससे पहले ये तकरीबन 40 रन जो हैं वो बना चुके हैं। इसके अलावा आज़म खान जो है वो पाकिस्तान के 5 T20 मैचेस उन्होंने खेले, जिसमें उन्होंने तकरीबन ओवरऑल 7 रन स्कोर किए हैं। 12 जनवरी से इस सीरीज का आगाज होने जा रहा है और कैप्टनसी है शाहीन शाह अफरीदी की। पहली दफा ये कैप्टनसी देखने को मिल रही है। लेट्स सी कि शाहीन अफरीदी जो है इसको कैसे कैप्टन्स इनिंग बनाते हैं और शाहीन इनिंग्स बनाते हैं इस न्यूजीलैंड के दौरे को। तो ये 5 मैचेस की सीरीज है और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा जनाब, फातिमा सना जो है वो न्यूजीलैंड में स्टे करेंगी। वहाँ हमें पता है कि हमारा वहाँ पे सीरीज चल रही थी, लेकिन फातिमा सना न्यूजीलैंड में स्टे कर रही हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने साइन कर लिया है 6 मैचेस का कॉन्ट्रैक्ट कैडबरी मैजिशियंस के साथ और ये वुमेन सुपर स्मैश है T20, उसके लिए जो है ये खेलेंगे और इससे पहले ये कैरेबियन लीग भी खेल चुकी हैं। सो फातिमा सना, आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। इसके अलावा आप कुछ बात कर लेते हैं, ज़का अशरफ साहब जो हैं उनकी ऑडियो लीक भी हुई है और उसमें हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से किसी तलहा का जिक्र कर रहे हैं कि उनके अंडर जो है ये 7-8 खिलाड़ी हैं और उन्होंने कहा मुझे रिजवान बड़े अच्छे लगते थे लेकिन ये भी उन्हीं का बंदा है और इस तरह की बातें हो रही हैं उनकी ऑडियो लीक के ऊपर और ये बड़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। अच्छा, अब मेलबर्न टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान टीम पर्थ से मेलबर्न पहुंच गई है और 24 को आराम करेगी, फिर 25 को इनकी प्रैक्टिस है और 26 से ये टेस्ट मैचेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। और इससे पहले 360 रन से ऑस्ट्रेलिया जो है वो शिकस्त दे चुका है। सो लेट्स सी, इस हवाले से टेस्ट के हवाले से बहुत बातें हो गई, तनकीद भी बहुत सारी हो गई। अच्छा जनाब, अब कुछ पॉलिटिकल बात भी शामिल कर लेते हैं। नवाज शरीफ से कराची वाले बड़े नाराज हैं क्योंकि अभी उन्होंने जो बयान दिया था कि कराची वाले अपने गिरबान में झांके और काम जो है मुझसे कराते हैं और वोट जो है वो जमात इस्लामी को दे देते हैं या फिर किसी और को जो है वो वोट चला जाता है। तो अब कराची वालों ने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब, ये तरीका नहीं है वोट के लिए, जो तरीकाकार आपने इख्तियार किया प्लीज़ हमारी दिल आज़ारी हुई है, आप हमसे माफ़ी मांगे। और उनका यही कहना है कि वोट लेने के लिए जो सही तरीकाकार है आपको वो इख्तियार करना चाहिए। नवाज शरीफ ने तो लाहौर बनाया है और कराची के शहरियों का ये कहना है कि कराची तो मुस्तफ़ा कमाल के दौर में बना है। तो ये शिकवा किया है कराची वालों ने नवाज शरीफ साहब से और आई गेस ये शिकवा बनता भी है। अच्छा, अब टिकटॉक के हवाले से एक फतवा निकला है और वो फतवा ये है कि कराची के बिनोरिया टाउन मदरसे ने टिकटॉक हराम करार दे दिया है। जामिया उलूम इस्लामिया बनोरी टाउन के फतवे में कहा गया है टिकटॉक नाजायज तफरी है, टिकटॉक फहाशी और उरियानी फैलाने का जरिया है, पैसे कमाने के लिए गलत वीडियोस बनाई जाती हैं, इसलिए टिकटॉक ऐप का इस्तेमाल ममनू है। तो ये जो है फतवा दिया गया है बनोरी टाउन के मदरसे से। अच्छा, अब एक और ख़बर जो कि मैं आपके साथ में शेयर करूंगी और वो ख़बर ये है कि भाई अब सर्दियां हैं, गैस भी नहीं है और गर्मियों में लाइट नहीं होती। ये तो कराची वालों ने अपना जहन बना लिया है, पाकिस्तानियों ने अपना जहन बना लिया है, ठीक है, सिलेंडर वगैरह सारे इंतजाम लोग कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों में भी लोड शेडिंग हो रही है। यू नो, दिस इज़ समथिंग स्ट्रेंज। इस हवाले से कराची में जो लोड शेडिंग के 27 शहरी हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। जमशेद रोड और लाइन्स एरिया में बिजली ना मिलने पर लोगों ने एहतजाज किया है और ख़वातीन और मर्द वहाँ पर मौजूद हैं, इस एहतजाज पर शामिल हैं और उन लोगों ने वहाँ पर सड़क पर ही कुर्सियाँ लगा रही हैं और जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बंद कर दी गई है और इतराफ़ की सड़कों पर खासा ट्रैफिक जैम है। तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, जो कंसर्न लोग हैं जो कि इलेक्ट्रिक है, प्लीज़ खुदारा जो जुल्म आप गर्मियों में करते हैं एटलीस्ट सर्दियों में तो रहम करें, क्योंकि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग आई गेस काफ़ी है। अच्छा, स्पोर्ट्स न्यूज़ से मज़ीद भी खबरें शामिल करूँगी, लेकिन आज के ब्लॉग से फ़िलहाल इतना ही।